वो फैसला वो मनीष जी, वो एक तरह से दूसरी बाबरी मस्जिद को बेनकाब किया है आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, जिसको ये मस्जिद जामा मस्जिद कह के बवाल कर रहे थे, जिसपे इन्होंने दंगा कर दिया। और इन जिहादियों में खलबली मची हुई है, हाहाकार मचा हुआ है। इनको समझ में नहीं आ रहा कि करे तो क्या करे, क्या जवाब दे, क्योंकि हमेशा कानून का कहना मानेंगे, संविधान को तो खोपड़ी पिलाने घूमा करते हैं। नेजा ये जब हिंदू राजा को जीतते थे और जब उसको हराते थे तो उसकी गर्दन काट के उस नेजा माने भाले की तरह होता हथियार, और उसके उस नेजे के टांग के उसकी सिर को पूरे शहर में उसका जुलूस निकालते थे। हंटर नहीं मनीष जी, वो मील का पत्थर है। जो फैसला है आज का हाई कोर्ट का, वो पूरे उसने इस पूरी लड़ाई को बिल्कुल बदल दिया है और एक तरह से जीत की तरफ रास्ता दिखाया है हिंदुओं को। योगी आदित्यनाथ सदन में चर्चा कर रहे थे कि राम नाम सत्य उनका भी हो गया जो अयोध्या पर साजिश कर रहे थे, जो यूपी में साजिश कर रहे थे। लेकिन इस देश ने देखा है भी कि अयोध्या में फिर भी अब्दुलों के गैंग ने लगा कि कुंभ चल रहा है, तो उस कुंभ के दौरान अयोध्या में भीड़ हो रही है, तो कुछ ऐसा उत्पात मचाया जाए। ऐसा लग रहा है कि अयोध्या सुलगाने की साजिश तो जारी है। मनीष जी, अयोध्या सुलगाने की साजिश पर हम लोग बाद में बात करेंगे। उससे बड़ा आज जो घटनाक्रम हुआ है, वो ऐतिहासिक फैसला दिया है आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। और वो फैसला वो मनीष जी, वो एक तरह से दूसरी बाबरी मस्जिद को बेनकाब किया है आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, जिसको ये मस्जिद जामा मस्जिद कह के बवाल कर रहे थे, जिसपे इन्होंने दंगा कर दिया और जाने गई वहां पर लोगों की, पुलिस वाले घायल हुए। उस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि इसको मस्जिद कहना बंद किया जाए और ये विवादित ढांचा है। तो जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐसा नहीं कि उसके कोई मन में आया उसने आकर बयान दे दिया। उसके सामने जब एएसआई ने अपनी सर्वे रिपोर्ट रखी है, तो ऐसे तथ्य सामने आए हैं कि निश्चित तौर पर वो विवादित ढांचा तो ही। और विवादित ढांचा क्यों कहा कोर्ट ने? ये ऐसा नहीं कि दोनों की बराबर की हिस्सेदारी है, क्योंकि वहां पर ये काबिज है, उसको मस्जिद कह के इन्होंने कब्जा किया उस हिंदू तीर्थ पर। लेकिन जो सबूत वहां पर एएसआई को मिले हैं, जो उसने तथ्य वहां पे जब बताए हैं अदालत को, उसके बाद वो सबूत, वो सारे तथ्य चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये हिंदू मंदिर था, हिंदू मंदिर है। तो अब वो विवादित, इस संदर्भ में उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अब इसको विवादित ढांचा कहा जाएगा, इसका फैसला होगा। तो आज मनीष जी, मैंने कहा ना कि बाबरी मस्जिद के बाद ये दूसरा बड़ा फैसला आया है इलाहाबाद हाईकोर्ट का। और इन जिहादियों में खलबली मची हुई है, हाहाकार मचा हुआ है। इनको समझ में नहीं आ रहा कि करे तो क्या करे, क्या जवाब दे, क्योंकि हमेशा कानून का कहना मानेंगे, संविधान को तो खोपड़ी पिलाने घूमा करते हैं। लेकिन अब इनको ना संविधान इनको बचाने आएगा, ना इनको कानून बचाने आएगा, क्योंकि वो हिंदू मंदिर था संभल में, जिस पर कब्जा किया गया है, मुसलमानों ने कब्जा किया और उसको हिंदू मंदिर को कन्वर्ट करके उन्होंने मस्जिद में बना दिया। और उस डकैती पे एक तरह से कानूनन मोहर आज लग गई है। तो उसको संभल की जामा मस्जिद जिसको कहते थे, वो काम खत्म। अब वो विवादित ढांचा है, उसका फैसला कोर्ट के अंदर ही होगा। वो कहीं धर्म उसके हिसाब से नहीं होगा कि हमारी कुरान में क्या लिखा है, हमारे मौलवी ने क्या कहा, जो पाखंड फैलाकर पिछले कई दशकों से काबिज थे और लगातार दंगा फसाद करते थे। तो आज इन सबके मुंह पर काली पुत गई और ये गए थे मनीष जी कि हमको पुताई करवाने का आदेश दे दिया जाए। जवाब में ये मिला है इनको आदेश, जरा खबर पहले बगल वाली दिखाइए तो उससे उधर बगल वाली होगी। हाँ, ये दर्शक समझ लें। संभल की जामा मस्जिद को विवादित ढांचा लिखने का आदेश, अधिवक्ता बोले अब इसमें नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। मतलब अब तो ये खेल इनका हो गया कि सर्वे, देखिए पुताई कराना चाह रहे थे ताकि पूरा डैमेज कर दिया जाए। सर्वे जब होने गया था तो वहां दंगा कराने की साजिश थी, कुछ वकीलों की हत्या कर दी जाए, सर्वे टीम की हत्या कर दी जाए। ये खेल ही इनका खत्म हो गया। ये खबर इस दर्शक मत सुनो, केवल एक दो छोटी पैरे पढ़े दे रहा हूँ कि शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष के अधिवक्ता की दलील पर जामा मस्जिद को विवादित ढांचा लिखने के आदेश दे दिए हैं। इसके बाद संभल में जामा मस्जिद के हिंदू पक्ष के अधिवक्ता श्री गोपाल शर्मा, इनको बेचारों कभी नाम ही नहीं आता, आज इनका नाम चलिए आया है, कि संभल में जामा मस्जिद के हिंदू पक्ष के अधिवक्ता श्री गोपाल शर्मा ने मस्जिद विवाद को यह कहकर जन्म दे दिया है कि इस्लाम धर्म की धार्मिक पुस्तक कुरान के मुताबिक विवादित ढांचे में नमाज नहीं पढ़ी जा सकती।
इसलिए विवादित ढांचे में उन्हें नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। तो अब इनके वहां पे नमाज वाला जो धंधा कर रहे थे, अब वो उस पर भी रोक लगेगी। जरा आगे बढ़ने दीजिए इस लड़ाई को। और इस लड़ाई का मनीष जी महत्व यह है कि संभल का जो बवाल जो शुरू हुआ था उस दंगा फसाद के बाद, उस बवाल का जो परिणाम निकलने जा रहा है वो बड़ा ऐतिहासिक परिणाम होगा। और ये मेरे ख्याल से संभल जो है ये उस राह पर चल दिया है जिस राह पर अयोध्या चली थी आज से समझिए 34 साल पहले, 1992 में, 32 साल पहले, या फिर अभी कुछ साल पहले इलाहाबाद चला। जो इलाहाबाद था उसको प्रयागराज उसका नाम बदला गया और मस्जिद की जगह अब वहां पे मंदिर है अयोध्या में। बिल्कुल उसी राह पर चलता हुआ मैं अब संभल को देख रहा हूँ कि संभल का इतिहास बदला जाएगा। जो जिस इतिहास को इन्होंने कलंकित किया, डकैती डाली, लूटा और उसको वहां पर एक तरह से इस्लामी स्टेट में परिवर्तित कर दिया कि वहां हिंदू अपना घर छोड़ छोड़कर भाग रहे थे। अब संभल के दिन बहुरेंगे और संभल के दिन नहीं बहुरेंगे, संभल का इतिहास भी जो पुराना इतिहास था वो पुनर्जीवित होगा और इनको अब अपने लिए कहीं ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। बिल्कुल, इस फैसले से एकदम से साफ हो गया। देखिए, एक और हिस्टोरिकल फैसला आज ही हुआ है कि जो दीपा सराय इलाका है, आपको दीपा सराय पता होगा, दीपा सराय सबसे खूंखार माना जाता है कि उस इलाके में गैर इस्लामिक लोग अंदर प्रवेश करने से खौफ खाते हैं। ये जियाउर रहमान उसी इलाके में रहता है। उस इलाके में भी अब चौकी बनाने का आदेश दे दिया गया ताकि उस जो दंगा जो आपको 78 का दंगा था, उस दंगा यहीं सुलगा था और यहीं से उत्पात शुरू हुआ था। संभल के कई लोगों ने मुझे बताया कि किस तरह से एक नेजा मेला लगता है वहां पे, बहुत खतरनाक है। मैंने उसके ऊपर कई विश्लेषण किए, होली से पहले लगता है। हम उम्मीद करते हैं कि यदि बात योगी जी तक पहुंचे तो उस नेजा मेला पर रोक लगे, क्योंकि संभल के लोग कहते हैं हिंदुओं के लिए अपमानजनक होता है वो नेजा मेला। उस मेला में दरअसल सर तन से जुदा करने के जो हथियार हैं उसका प्रदर्शन होता है, क्योंकि माना जाता है कि वो एक तरह से हिंदुओं पर अपनी जीत का जश्न वो मनाते हैं। पृथ्वीराज चौहान के बेटे पर जीत का जश्न वो मनाते हैं। मैं बता दूं नेजा का मनीष जी क्या क्या उपयोग है। नेजा ये जब हिंदू राजा को जीतते थे और जब उसको हराते थे तो उसकी गर्दन काट के उस नेजा माने भाला, भाले की तरह होता हथियार, और उसको उस नेजे के पे टांग के उसके सिर को पूरे शहर में उसका जुलूस निकालते थे। और जो संभाजी महाराज इनकी पिक्चर हम लोग देख रहे हैं छावा, इनकी हत्या करने के बाद औरंगजेब ने अंत में उनके सिर को भी नेजे पे ही टांग कर पूरे शहर में घुमाया था। तो ये बिल्कुल सही है कि एक तो नेजा मेला, मतलब नेजा मेला का तो भाला हथियारों को मेला लगाते हो क्या। तो बिल्कुल जिनकी भी शिकायत है बिल्कुल सही शिकायत है, इस पर रोक लगनी चाहिए। इस पर रोक लगनी चाहिए। और दीपा सराय में जो थाना बन रहा है उनसे भी इन्हें खौफ है। सोचिए, हमारे इलाके में यदि थाना चौकी बने तो हर किसी को लगता है कि हम सेफ जोन में आ गए। लेकिन ये कैसे लोग हैं कि एक तो पहले मस्जिद के सामने में जो चौकी बनी, उसके बाद अब उस दीपा सराय इलाके में इतना खौफनाक वारदात जहां हुआ है वहां चौकी बन रही है। इसका मतलब है कि सरकार पहले से इस तैयारी में है कि संभल में जो जितने ऐतिहासिक सबूत नष्ट करने की कोशिश की गई, जो ऐतिहासिक कुएं थे उसे नष्ट किया गया, एक हरिहर मंदिर को मस्जिद बना दिया गया और सर्वे से इन्हें पीड़ा थी। मुझे लगता है हाईकोर्ट का आदेश एक हंटर के रूप में आया है जो इन पापियों की पूरी पहचान कर। हंटर नहीं मनीष जी, वो मील का पत्थर है। वो जो फैसला है आज का हाई कोर्ट का, वो उसने इस पूरी लड़ाई को बिल्कुल बदल दिया है और एक तरह से जीत की तरफ रास्ता दिखाया है हिंदुओं को। कि जो जो बात सैकड़ों साल से लोग कह रहे थे उस पर आज हाई कोर्ट की पुष्टि हुई है एएसआई के सर्वे के बाद। कि अब उसने कहा कि मस्जिद मस्जिद ये नहीं है, इसको जो है विवादित ढांचा है, इसका फैसला कोर्ट में होगा। तो ये मैंने कहा ना, ये हंटर नहीं है मनीष जी, ये इतिहास बदला जाएगा संभल का, और संभल का नया इतिहास लिखा जाएगा। और जो सरकारी कार्यक्रम है उसको तो इनके पिताजी आके नहीं रोक सकते। अब ये बता दूं कि संभल का जो जिला मुख्यालय होता है वो संभल से बड़ी दूर था, ये जहाँ पे मस्जिद है यहाँ से दूर था, और उसको भी अब संभल में ही लाकर स्थापित किया जा रहा है। तो इनकी खोपड़ी पर आके सरकार बैठेगी तब इनकी समझ में आएगा। बिल्कुल। और देखिए सन्नाटा कैसे छाया हुआ है। ये उत्पात मचाने वाला जियाउर रहमान कहां घर में घुसा हुआ है कुछ नहीं पता। 2 करोड़ रुपए का जो इसको बिजली बिल देना है उससे भाग रहा है। अब मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में इसकी घर की कुर्की होगी। तो इस संभल पर साजिश करने वाला अपना घर नहीं बचा पा रहा है,
ये योगी काल का असर है। और मनीष जी जरा एक और दर्शकों को बता दूं, क्योंकि हम लोग उसी विधा से जुड़े हुए हैं, कि इतना सब होने के बावजूद न तो सनसनीबाज, न पाड़ा, न व्यभिचार शर्मा, कोई भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ वीडियो नहीं बना रहा। बड़ी नपी तुली सदी हुई भाषा में वो बात कर रहा है, क्योंकि सारे के सारे नोएडा में है और यूपी पुलिस कानून का बिल्कुल हंटर लिए घूम रही है कि तुम कुछ बोलो भाई को और फिर हम तुम्हारा इलाज करें। तो ये दुनिया भर के वो कोसते हैं, ट्रंप से लेके मोदी तक सबको ज्ञान दिया करते हैं, लेकिन ये कोई योगी बाबा को ज्ञान देने की कोशिश नहीं कर रहा। नहीं, इन सबको देखें, इन सरगनाओं को देखेंगे, ये सरगना संभल पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। चाहे हाईकोर्ट का आदेश हो, चाहे वो दंगा के समय में खूब उत्पात मचा रहे थे, लेकिन उसके बाद से सांप सूखा हुआ है इन सनसनीबाजों का। अपने बेहतरीन तरीके से जब मेरा भी ध्यान उस ओर आकर्षित किया, अब हाईकोर्ट का हंटर जो है इन संभल के दंगाई, मुझे लग रहा है कि जो पुरानी जांच के भी आदेश जो योगी ने दिए हुए हैं, क्योंकि योगी बाबा बिल्कुल जैसे स्लिप में फील्डर नहीं खड़े होते हैं, उस तरह से खड़े हैं कि तुम्हारे स्निक भी हल्का सा लगा, फिर उन्होंने तुरंत कैच किया उसको। वो कैच ड्रॉप नहीं होगा, वो कैच इनको बड़ा महंगा पड़ेगा। तो ये बहुत इत्मीनान से यूपी को छोड़े हुए हैं, बक्से हुए हैं, ये चलिए ठीक है। बिल्कुल, और जैसे साफ साफ लग रहा है कि अयोध्या की राह पर है। जैसे अयोध्या में विजय कोर्ट से हुआ, अब बहुत जल्दी ये हाई कोर्ट से होगा और उसके बाद योगी इमीडिएट इफेक्ट होगा इसका। अब योगी की तो पूरा जड़ खोद रहे हैं। आपको याद होगा 78 वाला दंगा भी खोल दिया है। तो मुझे लगता है इसीलिए कोई दंगाई जो है वो इस फैसले पर उबाल नहीं मार रहा है, क्योंकि अभी तो बूढ़े हो चुके उसके बाप दादा जिन लोगों ने दंगे किए थे उन्हें घसीट कर जेल में डाला जाएगा। इसीलिए जो है उनके उत्पादी 500-500 रुपए के पत्थरबाज और शाहीन बाग की तरह जो महिलाओं का गैंग इनने बनाया था, सबके सब घर में घुस गए, क्योंकि सांसद तो खुद घर में घुसा हुआ है। इसीलिए उत्पात की संभावना नहीं है और योगी का हंटर संभल में जबरा चलने की तैयारी है।